नमस्कार साथियों यूपी होमगार्ड की 41,424 वैकेंसियों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं फुल डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि किस जिले के अंदर कितनी भर्तियां आप लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, जब कल मैं पूरा नोटिफिकेशन को डिटेल्स के अंदर आप लोगों का एक्सप्लेन कर रहा था तो वहां मैंने आपको बताया था ये जिलेवार वैकेंसियां हैं। तो आप जिस जिले के मूल निवासी हैं या जिस जिले का आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है, जिस जिले का आपका आधार कार्ड है, उसी जिले से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हर एक 75 जिले हैं हमारे यूपी के अंदर। हम लोग हर एक जिले की वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि किस जिले में कितनी भर्तियां देखने के लिए मिली हैं। तो आप उसी हिसाब से अपना तैयारी पे लग जाना है, फोकस बढ़ा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आगरा की। ठीक है, आगरा में अच्छी खासी वैकेंसी देखने के लिए आप लोगों को मिल रही है। आगरा में टोटल वैकेंसी आप लोगों को मिली है 1232। आप लोग देखेंगे फिरोजाबाद 484 वैकेंसी है, क्योंकि फिरोजाबाद का जो क्षेत्रफल है काफी छोटा है। ठीक है ना, कंपेयर टू अगर आप आगरा और अलीगढ़ से करोगे तो। ठीक है, मैनपुरी 383। ठीक है, मथुरा 489 489 है। अलीगढ़ में 853 है। एटा में 329 है। एटा का भी क्षेत्रफल बहुत छोटा है। ठीक है ना, हाथरस का भी छोटा ही क्षेत्रफल है, 495 वैकेंसी है। कासगंज में 299 है। और आप लोगों की बरेली में है आप लोगों की 361, बदायूं में 629 है, पीलीभीत में 451, शाहजहांपुर में 720। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताऊं ना बच्चे, इस वैकेंसी में महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। ठीक है ना, पूरा इस डिटेल में भी है कि भैया अनारक्षित जनरल के लिए कितनी सीट है। ठीक है ना, आप देखें अनुसूचित जाति के लिए भी इधर दे रखा है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी इधर दे रखा है, और जो ईडब्ल्यूएस वाले उनकी इतनी इतनी वैकेंसी है। और सॉरी, ये ओबीसी वालों की वैकेंसी हो गई, ये ईडब्ल्यूएस वालों की वैकेंसी हो गई। और 20% महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दे रखा है। और इस 20% क्षैतिज आरक्षण का मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को आखिर में बताऊंगा। 5% क्षैतिज आरक्षण जो आप लोगों के पुराने एक होता है ना, जो एक्स सर्विसमैन, उनके लिए है। किस तरीके से है उस पर मैं आऊंगा। ठीक है, पहले एक बार जिलेवार वैकेंसी सारी देख लेते हैं। अगर आप लोग यहां देखोगे, मेरठ में आपको 669 मतलब 669 वैकेंसी मिली है। आपको गाजियाबाद में सबसे कम वैकेंसी मिली है 102। गाजियाबाद का एरिया भी ज्यादा बड़ा मतलब छोटा ही पड़ता है, ज्यादा बड़ा नहीं पड़ता है। बुलंदशहर 663, बागपत 218, हापुड़ 268, गौतम बुद्ध नगर 421, मुरादाबाद 462, आप लोगों का रामपुर में 382। एक बात और बताऊं आप लोगों को, कानपुर देहात के अंदर सबसे अधिक वैकेंसी देखने के, कानपुर नगर के अंदर सबसे अधिक वैकेंसी देखने के लिए मिली है लगभग 1900 से अधिक। बताऊंगा, अभी आऊंगा। ठीक है ना, आने वाला है। अमरोहा के अंदर 354, बिजनौर में 573, संभल में 560। ये छोटे छोटे जिले हैं, संभल बहुत छोटा जिला है। ठीक है ना, ये जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी उस टाइम पे बनाया गया था। सहारनपुर में 586, मुजफ्फरनगर में 395, शामली में 307, अयोध्या में 452, बाराबंकी में 615, सुल्तानपुर में 551, अंबेडकर नगर 434। ये भी छोटा ही जिला है, सुल्तानपुर के पास में पड़ता है। अमेठी में 453 हो गया। चित्रकूट में 242 सीट है। हमीरपुर में 320 है। हमीरपुर बांदा पास पास में पड़ते हैं ये। बांदा में 481 सीट यहाँ पे देखने के लिए आप लोगों को मिली है। अगर आप लोग बात करेंगे महोबा, ठीक है ना, आगे अगर आप लोग बात करते हैं महोबा, तो महोबा के अंदर केवल 111 सीट है। गोंडा के अंदर 826 है। बहराइच में 658। बहराइच बिल्कुल आप लोग देखेंगे बिल्कुल पूर्वांचल में जाके पड़ जाता है। बलरामपुर 551 है। यहां से अटल बिहारी वाजपेयी जी कई बार सांसद चुने जा चुके हैं। ठीक है ना, श्रीबस्ती में अगर देखोगे 221 है। झांसी में 456 वैकेंसी है। ललितपुर में 188 है। जालौन में 433 है। आप लोगों ने एक चैनल देखा होगा यूट्यूब पे, न्यूज चैनल है द लल्लन टॉप। ठीक है ना, उसमें है सौरभ द्विवेदी, उसके जो हेड हैं वो जालौन के ही रहने वाले हैं। ठीक है, कानपुर नगर, मैं क्या बोल रहा था, सबसे ज्यादा वैकेंसी कानपुर नगर में देखने के लिए मिली है, 1947 वैकेंसी। ठीक है ना, कानपुर देहात में 380 वैकेंसी है। इटावा में 485 वैकेंसी है। फतेहगढ़ में 420 हैं। कन्नौज में 320 हैं। औरैया में 332 वैकेंसी आप लोगों को मिल रही है। ठीक है, बाकी लखनऊ में आप लोग देखेंगे अच्छी खासी वैकेंसी है, 1371। लखनऊ बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। और सेकंड भाई लखनऊ का क्षेत्रफल देखेंगे बहुत है, वहां से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है हमारे यूपी का। तो वहां पे तो वैसे भी सुरक्षा बलों की और जो भी फोर्स है उनकी ज्यादा जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, हरदोई 1072, सीतापुर 927, रायबरेली 472, खीरी, लखीमपुर खीरी, ठीक है ना,
629, ठीक है। उन्नाव 738, आजमगढ़ 867। आजमगढ़ आपको पता है ना, आजमगढ़ को पहचान गए होंगे, आजम खान सपा के एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्हीं का ये जिला है, ठीक है ना। मऊ 318, बलिया 704। आप लोगों को पता है आपके एक प्रधानमंत्री हुए चंद्रशेखर सिंह, ठीक है ना, ये इमरजेंसी के बाद में हुए थे, बीपी सिंह, चंद्रशेखर सिंह, चौधरी चरण सिंह और आपके मुरारजी देसाई। उसी दौरान 4-5 प्रधानमंत्री 2-3 साल में चेंज हुए थे ना, तभी बने थे चंद्रशेखर सिंह, कांग्रेस की सपोर्ट से प्रधानमंत्री बने थे। वो बलिया के ही रहने वाले थे, उनको बलिया का शेर बोला जाता है। बस्ती 537, सिद्धार्थनगर 419। और बलिया ना बिहार के साथ सीमा साझा करता है, इधर से बलिया लगता है, उधर से बक्सर लगता है। भाई संत कबीर नगर में 252 है, गोरखपुर में 830 सीट है, आपके मुख्यमंत्री जी का जिला हो गया, ठीक है ना। कुशीनगर में 624 सीट है, देवरिया में 667, महाराजगंज में 462 है, मिर्जापुर में 476 सीट यहाँ पे देखने के लिए मिली है। सबसे कम जो सीट है वो मिली है आप लोगों को भदोई में, ठीक है ना। सबसे कम सीट आप लोगों को कहां पे मिल रही है? भदोई में। भदोई में केवल और केवल 43 सीट मिल रही है, ठीक है ना। मिर्जापुर में है 476 सीट, यहां तो ज्यादा होनी थी, गुड्डू भैया को भी तो कंट्रोल करना है ना आप लोगों को। भैया सोनभद्र में 250 है, प्रयागराज में भी अच्छी खासी संख्या में है 1219 सीट, ठीक है ना। फतेहपुर में 583, प्रतापगढ़ में 726, कौशाम्बी में 290, वाराणसी में भी अच्छी खासी नंबर ऑफ सीट है 1004, गाजीपुर में 693, जौनपुर में 800 और आपका गाजीपुर में 800, जौनपुर के अंदर आप लोगों को मिल रही है भैया 800 और गाजीपुर में मिल रही है 693 और चंदौली में मिल रही है 380। इस प्रकार मिला के टोटल जो सीट बन रही है वो बन रही है 41,424। अब रही बात है एग्जाम पैटर्न सिलेबस की, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। मैंने हर एक चीज पे वीडियो बना के आप लोगों को दे रखा है कि पहले आप लोगों का रिटन एग्जाम होना है, फिर आप लोगों का भैया जो है कि फिजिकल मापदंड होंगे, फिर आप लोगों की रेस वगैरह लगवाई जाएगी। उन सब चीजों पे भी बना चुका हूं मैं वीडियो, आप लोग इसी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर्टिकुलर सिलेबस पे भी बना चुका हूं कि कौन कौन सा सिलेबस है, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जीके के अंदर भी डीप जाके मैंने सारी डिटेल आप लोगों को बताई है। बाकी पढ़ाई की अगर मैं बात करूं तो यूपी होम गार्ड का रक्षक बैच एग्जाम विधि ने लॉन्च किया है, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 99 रुपीज के अंदर। इस बैच के अंदर आप लोगों को लाइव और रिकॉर्डेड क्लास तो प्रोवाइड होंगी ही होंगी, क्लासेज की पीडीएफ के साथ आप लोगों को डीपीपी भी प्रोवाइड होंगी। डीपीपी यानी दैनिक अभ्यास पत्र, डेली प्रैक्टिस पेपर। इसके अंदर होम गार्ड में आने वाले संभावित प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर उन प्रश्न में किसी भी तरीके की कोई समस्या रहती है तो उसके लिए डाउट क्लास आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। रिवीजन क्लास मंथली और वीकली तौर पर आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। देखिए आप पढ़ कितना भी लीजिए, जब तक आप लोग टेस्ट नहीं लगाते, जब तक आप लोग क्यूज नहीं लगाते, तब तक कुछ नहीं होता है। तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज क्यूज के फॉर्मेट में प्राप्त होगी, सब्जेक्ट वाइज भी, टॉपिक वाइज भी और टाइप वाइज भी, ठीक है ना। आप लोगों को नोट्स मिलने वाले हैं, वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। और जो बच्चे आज ही इस वीडियो के माध्यम से इस बैच को ज्वाइन करेंगे उनको ई बुक और हर एक टीचर के हस्तलिखित नोट, हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले। तो जल्दी से जाइए एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करिए और यूपी होम गार्ड का रक्षक बैच ज्वाइन करिए केवल और केवल 99 रुपए में। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यूपी होम गार्ड से संबंधित जितनी भी जानकारी वाली वीडियो होंगी मैं हर एक वीडियो आप तक पहुंचाने वाला हूं। मैं मिलूंगा अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।